जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी का यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम लोग पुस्तकालय वर्गीकरण एवं ज्ञान संगठन पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोले तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अपना प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 540 कर चुके हैं यूनिट 1 और 2 में। आप उसे भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आइए आज क्वेश्चन नंबर जो है 592 से देखेंगे, जो कि रहेगा आपका 592 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर एकेबी पब्लिकेशन का है, जो डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा गया है। तो उनको सारा क्रेडिट उन्हीं पुस्तक को जाता है, क्योंकि उसी की पुस्तक से हम ये सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं। और लाइब्रेरी से साइंस का जो है सबसे बेस्ट बुक जो है यही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 592 देखते हैं। सॉरी, आइए क्वेश्चन नंबर 592 देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीसी के किस संस्करण में सभी मौलिक श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था। तो किस संस्करण में किया गया था? तो ये 4th एडिशन में किया गया था, फ्रॉम 4th एडिशन। और इस वीडियो में आपको हम 50 प्लस क्वेश्चन बताएंगे, 50 प्लस। इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन रहेगा। और आने वाले वीडियो में दो तीन वीडियो बता के आपको यूनिट 3 खत्म कर देंगे। जिस तरह से यूनिट 1 खत्म किए, उसी तरह से यूनिट 2, उसी तरह से यूनिट 3 खत्म किए करेंगे। लगभग आपको पुस्तकालय से जो है लाइब्रेरी साइंस से के लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो एक तरह से सीरीज लेके आ रहे हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप एक तरफ से देख सकते हैं। यदि यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी वीडियो अपलोड है, उसे भी देख सकते हैं। तो 592 देख लिए, आइए 593 देखते हैं। 593 है आपका। क्वेश्चन नंबर 593 है कि सीसी के किस संस्करण में सबसे पहले पेमिस्ट PMEST का प्रयोग किया गया था। तो सीसी के किस जो है क्लासीफाई कॉलम के में जो है किस संस्करण में जो है सबसे पहले पेमिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी जो है 4th एडिशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम 4th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 594 देखिए, पहलू फेसेट के अनुक्रमण के सिद्धांत रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित किए गए। तो कब किए, मतलब किसमें किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑल द एबव। तो क्या क्या ऑल द एबव में? वेल पिक्चर प्रिंसिपल, हॉल ऑर्गेन प्रिंसिपल, कॉकलेब प्रिंसिपल, ये तीनों में किया गया था ऑल द एबव में। आइए क्वेश्चन नंबर 595 देखते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन 595 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, 595 596, ठीक है। तो आप उसे जब क्वेश्चन बता रहे हैं उसी टाइम आप ध्यान रखिएगा। 595 है, सीसी में दशा संबंध यानी फेज रिलेशन किस संस्करण से प्रारंभ किया गया। तो सीसी के जो है फेज संस्करण में जो है ये 5th एडिशन से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 596 देखिए, सीसी के छठे संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया है। तो सीसी में जो है 5 दशा संबंधों का जो है वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 597 देखिए, सीसी के 7वें संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया है। तो सीसी के 7वें संस्करण में जो है 6 दशा का जो है वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 598 देखिए, 598 है आपका कि इनमें से कौन सा कनेक्टिंग प्रतीक सीसी में उपयोग नहीं किया गया है। तो ये सभी दिया है, कौन सा जो है नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी एरो का उपयोग नहीं किया गया था, बाकी कोलन का किया गया था, कॉमा का किया गया था और पॉइंट का भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 599 देखिए, वर्गीकरण अनुसंधान समूह यानी CRG की स्थापना कहाँ की गई है। तो वर्गीकरण मतलब CRG की स्थापना जो है कहाँ की गई थी। तो ये लंदन में किया गया था, यूके में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 600 देखिए, 600 है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह यानी CRG की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो CRG की स्थापना जो है यह किया गया था डेरेक ऑस्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डेरेक ऑस्टन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और लंदन में। और क्वेश्चन नंबर 600 देखिए, 600 देख लिए, 601 देखिए, 601 है आपका कि वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वर्गीकरण अनुसंधान की स्थापना जो है ये आपका किया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 602 देखिए, वर्गीकरण अनुसंधान समूह यानी CRG का संबंध किससे है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका संबंध जो है क्लासिफिकेशन से। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 603 देखिए, 603 है आपका, ज्ञान विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो
तीन भागों में जो विभाजित किया जाता है, कौन सा तीन भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिस्ट्रोनोमी, डिचोटोमी और पोलीट्रोनोमी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 604 देखिए। 604 है आपका कि डैश डैश में रंगनाथन द्वारा पहली बार विषय की गठन की तरीकों की 4 विधियां प्रस्तुत की गई, जो है लूज, असेंबल, लेमिनेशन, डिक्सेशन और डेन्यूटेशन। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1950 ईस्वी में। ये चार जो तरीका किया गया था, विधियां प्रस्तुत की गई थी, ये 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 605 देखिए। रंगनाथन द्वारा विषय निर्माण के 2 अन्य तरीके आसवन और संलयन को डैश में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये 1960 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 606 देखिए। 606 है आपका, किस वर्ष रंगनाथन के विषय निर्माण तरीकों को एक नील मेघना ने कुछ संशोधन के साथ पुनर्गठित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 607 देखिए। अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन लेटिन शब्द से लिया गया है, तो इसका लेटिन शब्द में क्या है? तो ये लेमिनाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग है LAMINEE, लेमिनाई। क्वेश्चन नंबर 608 देखिए। ये आपका डीटीसी तालिका है और इसे मिलान करने वाला है। ठीक है, तो इसको मिलान कीजिएगा। तो इसका मिलान कर दीजिए। देखिए, डीडीसी तालिकाओं की सूची का मिलान कीजिए। तो T1 में जो है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, T2 में जो है आपका है जोग्राफिकल एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड बायोग्राफी है। T3 में जो है सब डिवीज़न ऑफ आर्ट्स है, और उसके बाद 4 इंडिविजुअल लिटरेचर है, 4 स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स है। उसके T4 में जो है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज है। ये सभी जो है आपको मतलब T1 T2 T3 T4 में दिया गया है। आप इसे जब मिलान कीजिएगा, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं, सामने वाला ही इसका आंसर हो जाएगा सारा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको सारा चीज़ याद रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 609 देखते हैं। 609 है आपका, यूटीसी में कितने प्रकार की सहायक सारणियों का प्रयोग किया गया है? तो क्या गया? तो ये दो प्रकार के किया गया, कॉमन एंड स्पेशल ऑक्सिलरीज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 610 देखते हैं। 610 है आपका कि यूडीसी में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ये जो किया गया तो 1988 में से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूडीसी में जो कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन जो है 1988 में किया गया था। 611 देखिए। 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग डैश में किया गया था। तो 5 मौलिक श्रेणियों का अवधारणा जो है ये जो किया गया था, ये सीसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 612 देखिए। 612 है, सीसी का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सीसी का दूसरा संस्करण जो है ये 1939 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 613 देखिए। 613 आपका, सीसी का चौथा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो चौथा संस्करण जो है 1952 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 614 देखिए। सीसी का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 7वां संस्करण जो 1987 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 615 देखिए। 615 है आपका, सीसी के किस संस्करण को रिजिडली फेसेटेड वर्गीकरण योजना के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों अंतर्गत जो है सीसी के रिजिडली फेसेटेड वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 616 देखिए। सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसेटेड यानी एनालिटिको सिंथेटिको योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। 4th में भी रखा गया है, 5th में भी रखा गया और 6th में भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 617 देखिए। 617 है, सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसेटेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो जो है इसका 7th में जो है ये चीज़ दिया गया था, सीसी में 7th एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 618 देखिए। सीसी प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़ने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया गया है? तो कॉलम को जोड़ने के लिए जो जिसका प्रयोग किया गया था, ये कॉलम का किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 619 देखिए। 619 है आपका, सीसी के किस संस्करण से 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया? तो किस संस्करण में किया गया था? तो 4th संस्करण में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 620 देखिए, 620 है सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सीसी का 7वां संस्करण जो तैयार किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील नीलम गहन, गोपीनाथ और सिद्धार्थ रमा के द्वारा जो है 7वां संस्करण सीसी का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 621 की देखिए, 621 है आपका, सीसी में विभिन्न प्रकार के सामान्य आइसोलेट्स क्या है? तो ये जो है आपका एक तरह से एसीआई और पीसीआई है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 622 देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पुस्तकालय वर्गीकरण के जो है ये 2 भागों में किया गया था, डिस्क्रिप्टिव एंड डायनेमिक। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 623 देखिए, 623 है आपका, पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? तो पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑल द एबव, यानी सायर्स और सभी दिया है, वह सायरस रिचर्डसन और जेडी ब्राउन, ये सभी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 624 देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया? तो पुस्तकालय वर्गीकरण गतिशील सिद्धांत जो है एस.आर. रंगनाथन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 625 देखिए, 625 है आपका, रंगनाथन ने किस पुस्तक में वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो किस पुस्तक में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसी पुस्तक में गतिशीलता का सिद्धांत दिया था रंगनाथन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 626 देखिए, ऑक्टेव नोटेशन का उपयोग किस पद्धति में किया गया है? तो ये सीसी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 627 देखिए, 627 है आपका, सर्वप्रथम सीसी के किस संस्करण में टाइम फेसेट के लिए बिंदु के बजाय एकल उल्टे अल्पविराम का उपयोग किया गया था? तो किस एडिशन में किया गया था? तो 6th एडिशन में किया था, 6th रीप्रिंट एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 628 देखिए, कैनोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने किया था? तो सायर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 629 देखिए, 629 है आपका क्वेश्चन नंबर कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है? तो 43 का जो है वर्णन किया गया था रंगनाथन के द्वारा, 43 कैनन का वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 630 देखिए, रंगनाथन द्वारा कैनन को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया, तो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नेशनल प्लान, ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 631 देखिए, ये आपका मिलान करने वाला है और इसमें जो है आपको जब मिलान कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। देखिए, कैनन फॉर आइडिया प्लान, इसमें 15 कॉलन है, ठीक है, और कैनन ऑफ वर्बल प्लान, इसमें जो है आपका 4 कॉलन है। कैनन फॉर नेशनल प्लान, इसमें जो है आपका 21 कॉलन है, और कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन, इसमें जो है आपका 3 कॉलम्स है। इस तरह से मिलान करके आप इसे सही मतलब याद रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। और मिलान करने वाला जितना भी आपको बता रहे हैं ये सभी नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 632 देखिए, 632 है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने सहायक अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे? तो कितने विकसित किए गए थे? इसमें 18 किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 633 देखिए, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने पहलू अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे? तो इसमें 4 किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 634 देखिए, 634 आपका, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने अभिधारणाएं विकसित की गई है? तो कितना किया गया था? तो ये 13 किया गया था, इसमें 13। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 635 देखिए, सीसी में पीसीआई के विभिन्न प्रकार हैं, तो कौन सा विभिन्न प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी एंड पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 636 देखते हैं। 636 आपका, सापेक्ष सूचकांक यानी रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया है? ये डीडीसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 637 कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है? तो कौन सी संस्था जो है वर्गीकरण, तो ये सभी संस्था जो है वर्गीकरण सिद्धांत के अनुसंधान के बारे में जानी जाती है, ऑल द एबव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 638 देखते हैं। 638 आपका,
5 मूलभूत श्रेणियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम क्या है? तो 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए जो है संक्षिप्त नाम जो है PMEST है, PMEST। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 639 देखिए, पहलू विश्लेषण का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? पहलू विश्लेषण का जो उपयोग जो है या विश्लेषण जो है SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा, 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 640 देखिए, सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्था के लिए APUPA पैटर्न का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी SR रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 641 देखिए, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जो है ये मेलविल डेविड को जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 642 देखिए, 642 है, दो या दो से अधिक पहलुओं फेसेट के बीच संबंध कहलाते हैं। तो इस संबंध को कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरफेक्ट्स एंड फेज, इंटरफेक्ट्स एंड फेज रिलेशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 643 देखिए, एक ही फेसेट के दो एकलों के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच का संबंध जो है कहलाता है इंट्रा एरे फेज रिलेशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 644 देखते हैं। 644 है आपका, सीसी का छठा संस्करण कितने भागों में विभाजित है? सीसी का छठा संस्करण जो है ये 3 भागों में विभाजित है, इन 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 645 देखते हैं। 645 आपका, यूडीसी का पहला MRF संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये आपको जो प्रकाशित हुआ था 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 646 देखते हैं। 646 है आपका, यूडीसी का नवीनतम MRF संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यूडीसी का नवीनतम जो है 2019 में प्रकाशित किया गया है। सीसी का छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो सीसी का छठा संस्करण जो है 1960 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 648, सीसी के छठे संस्करण का पुनर्मुद्रण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? पुनर्निर्माण जो है 1963 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 649 देखिए, 649 है आपका, सीसी का डेप्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो डेप्थ संस्करण जो है 2012 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 650 देखिए, सीसी के पहले संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? सीसी का जो पहले संस्करण जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 651 देखिए, 651 है, नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो इसको जो परिभाषित किया था EC रिचर्डसन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 652 देखिए, फाइनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण योजना की विशेषता है? तो ये DGC का वर्गीकरण का विशेषता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 653 देखिए, 653 है आपका, कोलन वर्गीकरण का 7वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए फ्रीली फेसेटेड स्कीम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 654 देखिए, DTC का 19वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? तो DTC का 19वां संस्करण जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंड ऑलमोस्ट इम्यूरेटिव स्कीम के अंतर्गत आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 655 देखते हैं। 655 है आपका, DTC के 19वें संस्करण का पहला टेबल T1 है। तो पहला संस्करण T1 है जो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए 656 देखते हैं। 656 है आपका, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ वीडियो का एनालिसिस क्वेश्चन हम बता देते हैं, वहाँ पर आप जाके सेट लगा सकते हैं। एक तरह से आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 656 देखते हैं। DTC के 19वें संस्करण का दूसरा टेबल T2 क्या है? तो दूसरा टेबल जो है एरियाज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और DTC के 19वें संस्करण का तीसरा टेबल T3 क्या है? तो तीसरा टेबल जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 658 देखिए, 658 है, DTC के 19वें संस्करण का चौथा टेबल T4 क्या है? तो DTC का 19वें संस्करण जो है ये ऑप्शन नंबर डी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 659 देखिए, DTC के 19वें संस्करण का 5वां टेबल T5 क्या है? तो T5 जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राइकल एथिक्स नेशनल ग्रुप्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 660 देखते हैं। DTC के 19वें संस्करण का छठा टेबल T6 क्या है? DTC के जो है ये छठा संस्करण में छठा टेबल जो है लैंग्वेज डिवीजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 661 देखिए, 661 है आपका, DTC के 19वें संस्करण का 7वां टेबल T7 क्या है? तो 7वां संस्करण का जो है T7 जो है ये ग्रुप ऑफ पर्सन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 662 देखिए, डीडीसी में दिया गया सूचकांक कहलाता है। तो डीडीसी में दिया गया सूचकांक जो है रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 663 देखिए, रिक्त अंक यानी एंटी डिजिट की अवधारणा किसकी सुविधा प्रदान करती है। तो ये हॉस्पिटलिटी इन एरे के का जो है सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर हो जाएगा। टोटल हम आपको 50+ क्वेश्चन बता दिए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।